हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि हमने उपरस जो महारस, उपरस, साधारण रस जो कि रसशास्त्र के अंतर्गत आता है, तो वन बाय वन हमने महारस पहले पढ़ा, उपरस देन हमने पढ़ा। तो उपरस के अंतर्गत मैंने जब गंधक एक्सप्लेन किया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि रस सिंदूर, कामदुदा रस, लघु सुसेकर रस, मतलब नॉट रिलेटेड टू गंधक। जब पूरे उपरस की जब मैंने बात की थी तो वहाँ पे मैंने अलग अलग फॉर्मुलेशन की बात की थी। तो अलग अलग फॉर्मुलेशन वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने का आपसे प्रॉमिस किया है। तो रस सिंदूर जो होता है उनमें से एक फॉर्मुलेशन के अंतर्गत आता है। तो वो कैसे बनाया जाता है उसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट द रस सिंदूर। ओके, तो ये देखिए हम रस सिंदूर की प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। आपको क्या करना है, पहले मटका लेना है। ओके, मटका, तो दैट इज नथिंग बट द अर्दन पॉट लेना है। मर्दन उसमें क्या करना है, हमें पहले थोड़ा सा अंदर रस सिंदूर बनाते समय आपको पहले कज्जली बनानी है। ओके, तो कज्जली ब्लैक कलर कंपाउंड होता है जिसमें पारद और गंधक का जो योग, यानी कि पारद और गंधक के इक्वल प्रोपोर्शन में जो कज्जली बनती है उसको हम बोलते हैं कज्जली। ब्लैक कलर कंपाउंड होता है। तो पहले थोड़ा सा आपको उसमें अंदर बालू डालना है, इस घड़े में यानी मटके में। डालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कांच कुपी यानी कि जो बॉटल है इसको हम मृतिका लिप्त करते हैं, यानी कि उसको हम क्या करते हैं, मुल्तानी मिट्टी से उसको 7 बार वहाँ पे रैप्ड करते हैं। ओके, तो डायरेक्टली रैप्ड किया हुआ बॉटल के अंदर आपको कज्जली डालनी रहती है और इस कज्जली में डाला हुआ वो जो बॉटल है आपको इस घड़े में डालना रहता है। ओके, तो पहले थोड़ा सा आपको बालू इस घड़े में पहले डालना रहता है। देन अगेन आपको ऊपर से इसको दैट इज़ नथिंग बट द आवर जो ये बॉटल है जिसे हम कुपी बोलते हैं, तो ये कुपी पक को कल्पना के अंतर्गत आता है, यानी कि कुपी मतलब बॉटल होता है। तो बॉटल में बनाया गया जो औषध होता है उसको हम कुपी पक को कल्पना बोलते हैं। ओके, तो ये बॉटल के अंदर हमने कज्जली भरा हुआ है। कज्जली के अंदर अलग अलग प्रोसीजर होती है। तो प्रोसीजर मतलब ये रहता है कि पारद जो होता है वो मूर्छित हो जाता है, यानी कि पूरी मूर्छित मतलब वहाँ पे पारद जो होता है वो गंधक को खा लेता है। आई मीन दैट पारद के अंदर गंधक की प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि वो रस सिंदूर बन जाता है, उससे उसकी वजह से ये रस सिंदूर बनता है वो। ओके, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा हमें जब तक ये पूरा फिल नहीं होता है विद ये सैंड जो है जिसे हम बालू बोलते हैं। ओके, तो तब तक हमें इसको फिल आउट करना है। ओके, तो बालू का जो फंक्शन ये रहता है कि ये जो कोपीपक को जो कल्पना होती है ये डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेटली ये 12 घंटा या फिर 14 आवर्स का ये प्रोसीजर, यानी कि बहुत ही तीव्र अग्नि देते हैं। तो आप ये वीडियो है, आप कंटिन्यू टिल लास्ट तक देखिए, आपको वहाँ पे दिखेगा कि वहाँ पे बहुत ही तीव्र अग्नि इसे हम देते हैं, यानी कि अराउंड इसकी जो लास्ट स्टेज रहती है हीटिंग की वो हम 800 डिग्री टू 950 डिग्री सेल्सियस देते हैं। तो इतनी तीव्र वहाँ पे टेम्परेचर देने की वजह से क्या होता है कि जो जो हमारा जो सैंड होता है, जो जिसे हम बालू बोलते हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे वो स्टोर करके रखता है और वो डायरेक्टली जैसे जैसे वो जो हमारा जो बालू होता है वो टेम्परेचर को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद क्या करता है वो इस बॉटल को देता है। ओके, तो यानी कि जो बालू होता है वो बालू, ये देखिए आप पूरा देख सकते हो कि पूरा बालू अभी भर गया है। ये देखिए पूरा कंटिन्यूसली हमारे प्रैक्टिकल जहाँ से हमने किया था तो वहाँ पे उन्होंने पूरा भर दिया है। ओके, ये देखिए पूरा आपको ऐसा भरने के बाद आपको चूल्हे के ऊपर जाके रखना है। ओके, तो वो भी आपको दिखेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये बालू जो होता है वो हीट को स्टोर करके रखता है और वो हीट किया हुआ स्टोर जो रहता है वो डायरेक्टली ये कुपी को देता है। ओके, तो कुपी के अंदर जो मटेरियल रखा हुआ रहता है जिसे हम कज्जली हम नॉर्मली रखते हैं, तो ये कज्जली रखने के बाद वो क्या होता है, वो कज्जली को डाइजेस्ट, यानी कि कज्जली को कज्जली के अंदर जो गंधक मिला हुआ है वो गंधक इंटेक करता है, गंधक को लेता है और वहाँ पे उसको मूर्छित करता है। तो मूर्छित कल्पना जो होती है उसमें उनमें क्या होता है कि पारद जो होता है वो रोगनाशक शक्ति उसके अंदर अंतर्गत आती है, यानी कि पारद को हम गंधक के साथ इसलिए मिलाते हैं क्योंकि पारद जो होता है वो रोगनाशक शक्ति उत्पन्न कर सके। ओके, तो ये देखिए ये करने के बाद यहाँ पे आपको दिख सकता है कि इसको डायरेक्टली चूल्हे के ऊपर रख दिया गया है। ये देखिए जिसकी कि मैं बात कर रहा था, पूरा ये बालू से सैंड से फिलअप हुआ है। ओके, तो ये देखिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक हीट देने के लिए थोड़ा सा मटेरियल यहाँ पे डाल दिया गया है। ओके, तो बॉटल को हमने 3/4 कज्जली से भरा था। कज्जली को भरने के बाद जिस बॉटल को हमने मटके में डाला है, मटके को हमें उसको एक हीट देने के लिए एक चूल्हे के ऊपर डाल देना है। ओके, तो ये प्रोसीजर 12 से 14 घंटे तक कैरिड आउट होती है। और ये प्रोसीजर ये देखिए आप, जो थोड़ा सा जो हीट लगा हुआ है इस
इसको हमें 3 फेस में हीट देना रहता है, मृदु, मध्य और तीव्र अग्नि। ओके, तो मृदु, मध्य और तीव्र अग्नि का फेस ये रहता है कि पहले हमें ज़्यादा माइन्यूट हीट देना रहता है, माइन्यूट हीट देना है। देन अगेन एक मीडियम, ये देखिए ये जो यहाँ पे एक डायरेक्टली आर्टिफिशियल, ये देखिए यहाँ पे इसको हवा देता है और इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अग्नि प्रोड्यूस होने लगती है। ओके, तो ये मृदु अग्नि के फेस है। देन मध्यम अग्नि का फेस आता है और देन अगेन लास्टली तीव्र अग्नि का फेस आता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा अभी यहाँ पे अग्नि आ गई है। तो 3 फेस में हम कुपिपक्वल कल्पना बनाते हैं, यानी कि 3 फेस में रस सिंदूर को बनाया जाता है। ओके, तो ये देखिए इस हीट के थ्रू क्या होता है, वहाँ पे कज्जली अंदर मेल्ट होता है, यानी कि कज्जली उसके अंदर पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इतने टेम्परेचर पे नहीं पिघलता है। ओके, तो ये पारद की सअग्नि मूर्छित कल्पना है। ओके, मतलब यहाँ पे अग्नि की भी रिक्वायरमेंट है और पारद के अंदर गंधक भी मिलाया हुआ है, तो इसलिए पारद की सअग्नि मूर्छित कल्पना है ये। तो ये देखिए आप देख सकते हो कि नीचे से इसको बॉटम पे डायरेक्टली हीट मिल रहा है। तो ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, तो 3 फेस में देने के बाद ये बहुत ही हाई टेम्परेचर की इंटेंसिटी यहाँ पे इसको मिल गई है। तो मृदु मध्य कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे तीव्र अग्नि की इसकी कंडीशन आ गई है। और ये पूरा जो बॉटल होता है बहुत ही नॉट बॉटल, ये जो मटका होता है जिसे हम बोलते हैं, तो ये बहुत ही काला हो जाता है ड्यू टू दैट कंटिन्यूसली हीट। ओके, तो ये तीव्र अग्नि की फेस आ गई है। 3 फेस में देने के बाद मृदु मध्य तीव्र अग्नि की फेस जो होती है, वहाँ पे गंधक जो होता है, पारद जो होता है वो गंधक को खा लेता है अपने अंदर, और जो फ्री सल्फर होता है वो ऑलरेडी यहाँ से इस जो थोड़ा सा जो ओपनिंग होती है यहाँ से, ओके, इसके नेक से थ्रू वो निकल जाता है। ओके, तो इसके थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे इसको कॉक लगा देते हैं, यानी कि फ्री सल्फर जो होता है। ओके, तो ये देखिए अब लास्ट स्टेप है, तो ये बन गया है, यानी कि जो हमारी जो कुपी थी, कुपिपक्वल कल्पना था जिसमें रस सिंदूर जो बना हुआ था वो बन चुका है हमारा। कुपिपक्वल कल्पना में रस सिंदूर बन जाने के बाद अभी रस सिंदूर दिखता कैसे है इसकी मैं बात कर रहा था। तो जो कुपिपक्वल कल्पना होती है उनमें क्या होता है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो हमने जो कल्पना बनाए थे, पहले तो हमने बॉटल के अंदर हमने अपना इंग्रेडिएंट रखा था, यानी कि बॉटल के अंदर रखा था, यानी कि कज्जली को हमने 3/4 यानी कि 3/4 या फिर बोल दो कि आप आधा हमने कज्जली से भरा था इस बॉटल को। ओके, कज्जली को भरने के बाद क्या होता है कि जो पूरा जो मटेरियल रहता है इस बॉटम का या फिर एट द मिडल में जो इसके रहता है, वो क्या होता है पूरा इसके नेक के पास आ जाता है, रस सिंदूर पूरा नेक के पास आता है। तो इसको तोड़ने का अलग अलग तरीका बताया गया है कि आप पहले एक स्ट्रिंग लो, केरोसिन के अंदर डुबाने के बाद इसको बांध दो और आपको जला देना है। तो जलाने के बाद क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे एक वस्त्र से जिसे हम ये देखिए यहाँ से इसके थ्रू हम इसको तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद जो मटेरियल हमने बॉटम पे रखा था वो मटेरियल हमें नेक के ऊपर दिखाई देगा। तो उसी मटेरियल को हम बोलते हैं रस सिंदूर। तो वो जो मटेरियल जो कलेक्ट हुआ है वो तलस्थ और गलस्थ, यानी कि गलस्थ हमारा मटेरियल, यानी कि गलस्थ रस जो मटेरियल हमने जो बना हुआ है वो हम उसको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अभी पार्ट टूटा बाय मिस्टेक, ये पार्ट अलग तरीके से टूट गया है। ओके, तो यहाँ पे अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे नेक पे हमारा जो मेन मटेरियल जो रस सिंदूर जो है, तो पारद और गंधक के संयोग से हमने पारद और गंधक को कंटिन्यूसली हीट किया। हीट करने के बाद हमारा जो कंपाउंड होता है वो एट द नेक पे बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं रस सिंदूर। ओके, तो दिखता कैसे है देखिए अभी हम देखेंगे। तो ये देखिए ये नेक के अंदर पूरा मटेरियल आ गया है जिसे हम बोलते हैं रस सिंदूर। ओके, तो इसी की मैं बात कर रहा था, ये रस सिंदूर हमारा होता है। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग हमारा रस सिंदूर वीडियो। होप यू आर लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।